तो दोस्तों आज फिर से एक जबरदस्त क्रैश स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और इसका मेन रीजन प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स है वहां पर देखने को मिला है। प्राइवेट सेक्टर जो इंडेक्स था बैंक्स का वो 2-2.25% का क्रैश वहां पर दिखाते हुए नजर आया है। एक स्मॉल कैप इंडेक्स था जो कंपैरेटिवली ज्यादा नहीं गिरा, सिर्फ 0.36% के आसपास की गिरावट थी। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स में 2-2.25% की गिरावट आई, निफ्टी इंडेक्स में गिरावट आई और उसके अलावा जितने भी बाकी इंडेक्स थे, ऑटो इंडेक्स, आईटी, सब जगह एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला है। अब क्या कुछ नया ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिससे गिरावट आई है? नई कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन जितनी ये वॉर प्रोलोंग हो रही है उतना ही ज्यादा हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट आ रहा है। अब यहां पर जो ऑयल की शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है, वो ज्यादा रियल नजर आ रही है, इसलिए अभी मार्केट में संभलने की चीजें नजर नहीं आ रही है और ऐसी ही गिरावट अभी देखने को मिली है। अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है? 24,200 के 24,000 के जो लेवल्स थे निफ्टी के, वो आज टूटकर उसके नीचे बंद हुआ है, यानी कि मार्केट में अभी नेगेटिविटी शुरू हो गई है। हमने कल तक बात की थी कि 24,000 24,200 इन लेवल्स को पिछले 8-9 महीने से निफ्टी डिफेंड कर पा रहा था, लेकिन उन लेवल्स को तोड़ के अभी 23,886 के आसपास आज निफ्टी इंडेक्स बंद हुआ है, जो कि एक और बड़ी गिरावट की ओर संकेत दे रहा है। अब यहां से जो नीचे के लेवल खुल जाते हैं वो 23,200 23,400 तक के भी खुल जाते हैं। तो अगर आपने एक पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर चुके एक सर्टेन, तो अभी आपको थोड़ा सा यहां पर रुकने की जरूरत है। 24,200 पे इन्वेस्ट किया था तो 23,800 पे इन्वेस्ट करके कोई बहुत ज्यादा आपको यहां पर रिटर्न्स नहीं मिलेगी, तो इसलिए थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच करिए। लेट्स सी कि मार्केट अभी 24,200 के लेवल्स के ऊपर टिक पाता है या नहीं नहीं टिक पाता है, तो नीचे के 500,000 लेवल्स के नीचे की लेवल्स और यहां पर ओपन हो जाते हैं और ये वॉर जितनी लंबी चलेगी उतनी नेगेटिविटी ओवरऑल मार्केट के लिए रहने वाली है, क्योंकि यहां से ऑयल की शॉर्टेज पे बातें होने लगी है और जो ऑयल के प्राइसेस है, अच्छी बात क्या है, वो $120 से पहुंचकर 80 90 85 से 90 की रेंज में अभी चल रहे हैं, लेकिन वॉलेटाइल है काफी क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अब हो क्या रहा है कि ट्रंप ऑयल के प्राइसेस को बढ़ने से रोक रहे हैं। G7 का मैंने कल भी आपको बताया था कि G7 अपने जो ऑयल रिजर्व्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स रखती हैं G7 कंट्रीज, उनको रिलीज करने की उन्होंने बात की है, ताकि जो ऑयल की शॉर्टेज ग्लोबली अभी होने लगी है, जो कि रियल शॉर्टेज है। रशिया यूक्रेन की वॉर में भी हमने देखा था क्रूड ऑयल 120-130 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन उस टाइम पे ऑयल की ऐसी शॉर्टेज नहीं थी। उस टाइम पे क्या हुआ था, मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज थी उन्होंने अपने ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दी थी। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो आपस में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वार हो रहा है और बहुत सारी ऐसी इनकी जो रिफाइनरीज हैं, जो ऑयल एक्सट्रैक्शन की जहां पर इनकी साइट्स हैं, वहां पर काम रोक दिया गया है। तो यहां पर जो ऑयल की शॉर्टेज है वो रियल अभी नजर आ रही है कि ऑयल की शॉर्टेज अगर ऐसे ही ये वॉर और आगे चला, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ऐसे ही हमले हुए, तो ये ऑयल की शॉर्टेज आने वाले टाइम में थोड़ी सी ज्यादा लंबी चल सकती है, अगर कोई भी एक साइड रुकने का नाम नहीं लेती है। या तो वन साइडेड ईरान हार मान ले या यूएस हार मान ले, ऐसा कुछ अगर होता है यानी कि वॉर रुकती है तभी ये चीज रिजॉल्व होगी, नहीं तो अगर ऐसे ही एक दूसरे के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पर हमले होते रहेंगे तो यहाँ पर ये जो ऑयल की शॉर्टेज है वो आने वाले टाइम में और ज्यादा दिख सकती है। ऑयल की शॉर्टेज क्रूड ऑयल की प्राइसिंग में अभी आपको नहीं दिख रही है, 85 के आसपास है। अभी भी जो एवरेज 56 से 60 क्रूड ऑयल के प्राइसेस चलते थे डॉलर पे, वो बढ़ के अभी भी 85 के आसपास है, तो एवरेज से तो काफी ऊपर चल रहा है। लेकिन जो 120 पहुंच गया था मंडे मॉर्निंग में, उससे थोड़ा सा रिलीफ है, ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी यहां पर बनी हुई है, क्योंकि ऑयल को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन और इंडिया जैसी कंपनी कंट्रीज को ज्यादा यहां पर दिक्कतें हो सकती है आने वाले टाइम में। हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमारे यहाँ गैस के सिलेंडर के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, गैस की शॉर्टेज होने लगी है, वो एक रियल प्रॉब्लम अभी तक आ चुकी है और ऐसे उम्मीद है कि और 10-12 दिन अगर ये ऑयल की शॉर्टेज ऐसी चलेगी तो हो सकता है आने वाले टाइम में और भी दिक्कतें यहां पर आ जाएं। तो ये जो वॉर है ये बहुत ही अभी वर्स्ट सिनेरियो में जाते हुए नजर आ रहा है और इंडियन मार्केट को इसका ज्यादा इंपैक्ट यहां पर पड़ते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग कर रहे हैं, 6-6 हजार 5-5 हजार करोड़ की डेली बेसिस पे। कल भी 5-7 हजार करोड़ की सेलिंग थी, आज भी 5-7 हजार करोड़ की सेलिंग है। तो
एक तो ऑलरेडी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया को लेकर नेगेटिव थे, वो हम पहले ही बहुत बार बात कर चुके हैं। उसके ऊपर इस इवेंट पे जो पहले 1000-2000 करोड़ की सेलिंग हो रही थी, अब 6000 करोड़ के आसपास की सेलिंग शुरू हो चुकी है। तो वो लोग जो बोल रहे थे कि भाई हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो रिटेल इन्वेस्टर ही काफी हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग है कि इंडिया अभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पैसे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। वो पैसा अभी निकल रहा है, लगातार निकल रहा है, और मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और 1.5-2 साल में हमारी मार्केट वैसे ही बहुत खराब परफॉर्म कर रही थी, और उस पे ये हाल मार्केट का और ज्यादा इस गिरावट को, इस नेगेटिविटी को बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। तो भाई अभी आज की जो गिरावट है वो थोड़ा सा और बियरिशनेस को तरफ जा रही है, क्योंकि हमारे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे निफ्टी 50 इंडेक्स के, वो अभी टूट चुके हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, ऐसा नहीं है कि अभी इन्वेस्ट कर देना है, थोड़ा सा वेट करिए अगर 24,200 के ऊपर जाता है। नहीं तो यहां से ये भी पॉसिबल है कि और 500,000 पॉइंट्स की यहां पर निफ्टी में और आपको गिरावट देखने को मिले, क्योंकि वो जो 24,000 के लेवल्स थे वो तोड़ दिए निफ्टी ने, वो बहुत क्रिटिकल लेवल्स निफ्टी के हुआ करते। तो टेक्निकली अभी थोड़ा सा ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है। लेट्स होप कि इस वीक में अब जो बाकी 2 दिन बचे हैं वहां पर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिले और मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो। नहीं तो जो क्रिटिकल लेवल्स अगर टूटे हैं तो यहां पर और 500,000 पॉइंट्स की गिरावट में पॉसिबल है। और अगर ये वॉर ऐसे ही एक्सटेंड होती है तो शायद यहां पर थोड़ी सी नीचे लेवल पे मार्केट में स्टेबिलिटी आए। लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा यहां पर जो चीजें हैं वो ऑयल को लेकर बहुत अनसर्टेन हो गई है, इसलिए ज्यादा ये गिरावट देखने को मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, ऑटो सेक्टर्स में, हर जगह इस वक्त गिरावट आपको देखने को मिली है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस होकर इन्वेस्ट करिए। जो एक अगर लमसम का अमाउंट आपका जा चुका है तो अभी वेट एंड वॉच करिए। लेट्स सी यहाँ पर गिरावट आ रही है या और नहीं आ रही है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ना तो खुशी में, फोमो में आके बहुत ज्यादा पैसा लगाना है, या ना डर के घबरा के सारा पैसा निकाल के जाना है। आपको न्यूट्रल अपना व्यू रखिए। अगर यहाँ से और 500,000 की गिरावट, पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में आती है, देन वी विल डिस्कस कि यहाँ पर आगे और क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।